हाय एवरीवन। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में, कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। आज भी टीसीएस का एक एग्जाम हुआ है, टीसीएस टैग कोडिंग टेस्ट। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे। उसके बेस पर हमने एक नई शीट बनाई है। क्यों बनाई है ये शीट, क्या रीजन है, ये कोडिंग शीट मैं आपको कैसे प्रोवाइड कराऊंगा, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। और दूसरी बात ध्यान से सुन लो भाई, मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ये टोटली फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा तो मैं आपसे ले नहीं रहा। और अगर आप चैनल पे देखोगे तो कल मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें कोडिंग के पिछले 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। फ्री मटेरियल में 60 से ज्यादा वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूं इस चैनल के ऊपर। 60+ वीडियोस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो अगर हम इतना ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं फ्री में कंटेंट लाने के लिए, मतलब आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा फ्री कंटेंट इसी चैनल पर मिलेगा टीसीएस के लिए। तो मेक श्योर कि आप चैनल पर वीडियोस को सपोर्ट करें। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो ऑल्सो। आप कैसे भी सपोर्ट करना चाहो आप सपोर्ट कर सकते हो। ओके, लाइक ही कर देना, और क्या करोगे सपोर्ट। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस शीट के बारे में कि ये शीट हमने क्यों तैयार करी है, ये शीट हम आप लोगों को क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखो टीसीएस एग्जाम के लिए मोटा मोटा अगर आप समय मान के चलते हो, पहला जो एग्जाम है वो 10 को होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं देखो लेके चलूं मोटा मोटा, तो 10th मार्च से एग्जाम स्टार्ट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 50% बच्चों के जो एग्जाम है ना वो 20 से 25 मार्च से पहले हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टीसीएस पहले क्या करती थी ना कि 5-5 दिन के गैप पे टेस्ट लेती थी। इस बार उन्होंने क्या किया भाई, एक एक दो दो दिन के गैप पर भी टेस्ट को रख दिया था। तो मेरे हिसाब से 20 से 25 मार्च से पहले 50% तक एग्जाम खत्म हो जाएंगे। थोड़े बहुत जो बचेंगे वो आपके कंटिन्यू होके अप्रैल के मंथ तक चलेंगे। ठीक है, सो उस हिसाब से हम अपना टारगेट लेके चलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि 10 मार्च को ही आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। उस हिसाब से आपके पास प्रिपरेशन के दिन तो कम है, ये बात मैं मानता हूं। ठीक है, सो उसके लिए मैं आपको बताता हूं एक चीज के अभी हम लोग लाइव टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आज भी काफी सारे टेस्ट लाइव हैं। ये हमारे मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें आप जैसे ही इसको ओपन करोगे आपको यहाँ पर कोर्सेज वगैरह देखने को मिलेंगे, लाइव टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें मैं आपको देखो सबसे पहले कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी के एक्चुअल एग्जाम बेस्ड लाइव टेस्ट चल रहे हैं। तो इसकी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट आज भी लाइव चल रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कोडिंग क्वेश्चन भी टीसीएस के फॉर्मेट में होने वाले हैं। प्लस जो प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। प्लस डेली टेस्ट आपको मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल रहे हैं। ये सब आपकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस देखो अगर कोई पूछ रहा है कि भाई इसकी प्राइस, तो प्राइस मात्र 300 रुपीज है। और देखो आप लोग सब मेरे हिसाब से टेक्निकल बच्चे हो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी। जो वेबसाइट में हम लोग फीचर आप लोगों को प्रोवाइड करा पा रहे हैं ना, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, इतने अच्छे तरीके से लाइव टेस्ट वगैरह होता है, वेबसाइट अच्छे चलती है। प्लस कोडिंग मतलब जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें 1-1 हजार बच्चे अपलोड करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो इस प्रकार के फीचर्स के लिए आपको पता होगा कि सर्वर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। मुश्किल से मुझे 100 रुपए मिलते हैं पर कोर्स पर, तो इसलिए मैं इससे प्राइस नीचे नहीं कर पाऊंगा। अदरवाइज मेरा ही लॉस हो जाएगा, मैं वेबसाइट को ऑपरेट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सर्वर की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। इस प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट आती है, जैसे अभी हमने क्वांट का टेस्ट लिया था। तो आप देख सकते हो 20 में से 14 मार्क्स आए हैं। रैंक आप देख सकते हो, जैसे इनकी 9th रैंक आई है आउट ऑफ 226 एंड 14 मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पर आप नीचे जाके देख सकते हो कि किसी भी सॉल्यूशन में आपने कितना टाइम लिया और एवरेज बच्चा कितना टाइम ले रहा है। आपको लीडर बोर्ड बकायदा देखने को मिलेगा रैंक का, जिसमें आप देख पाओगे कि आपकी क्या रैंक आई है, बाकी बच्चों की क्या रैंक आई है। आप स्क्रॉल डाउन करके ये चेकआउट कर सकते हो आपके कौन से आंसर रॉन्ग्स हैं। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करोगे, आप सॉल्यूशन को प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑप्शन मिलेगा आपको, और बाकी आप ये पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्यूशंस के साथ भी देख पाओगे। प्लस प्लस आपको जो आपकी लाइव टेस्ट में रैंक है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो काफी सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो अपने टीसीएस के लिए, फुल लेंथ के टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं लाइव में, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब मैं बताता हूं ये एनक्यूटी शीट के बारे में। ये जो एनक्यूटी शीट है ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। देखो आज टीसीएस टैग का एग्जाम हुआ। उस टीसीएस टैग के एग्जाम में फिर से एक बार नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। आप ये मान लो कि टीसीएस जो है उसकी गर्लफ्रेंड है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, ये जो टॉपिक है ना नंबर्स एंड नंबर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये टीसीएस की गर्लफ्रेंड है। चाहे कि चाह कर भी इसको भुला ही नहीं पाता, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको नंबर से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब आज भी उनने जो क्वेश्चन बनाया उसमें एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई आपको ऐसे नंबर्स प्रिंट कराने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल ना हो, पैलिंड्रोम ना हो, मतलब कुछ ना कुछ जो भी आपको करना है वो नंबर्स के ऊपर ही करना है। ठीक है, 2025 का जब एग्जाम आया था तो उसमें एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्वेश्चन आया था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
तो अब आप सोचोगे इतना सिंपल, यस आते थे उस टाइम पर। सो ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ, तो जीसीडी का क्वेश्चन आया हुआ है 2026 के एग्जाम में, ठीक है। तो मतलब टीसीएस को इतना प्यार है कि लॉर्ड फिर के नंबर से एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, और खास करके स्टार्टिंग के जो फेज होते हैं ना, उनमें नंबर से रिलेटेड एक इजी क्वेश्चन आने का हाई चांस रहता है। ये नहीं है कि गारंटी है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो टीसीएस लॉर्ड फिर के पूछ लेती है, और कॉमन क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तो सीधी बात यह है, अगर आपने बेसिक चीजें सीख ली किसी नंबर के ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस जो क्वेश्चन है उसको आप क्रैक कर लोगे। अब जैसे इसमें हमने जो क्वेश्चन डाले हैं ना शीट के अंदर, वो उस हिसाब के डाले हैं कि भाई नंबर के ऊपर जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे कवर आ जाए। जो स्ट्राइवर की कोडिंग वाली शीट है उससे रेफरेंस लिया है, इसमें आंसर्स वगैरह हमने खुद ने डाले हुए हैं। तो इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से डाले हुए हैं कि नंबर जो भी होता है उससे रिलेटेड सारी चीजें आप पढ़ लो, और क्वेश्चंस की जो लेवल है वो इजी है। आप इस शीट को 2 घंटे में खत्म कर सकते हो। 64 पेजेस की ये शीट होने वाली है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, चेक इफ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। सपोज अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, तो आज जो टीसीएस टैग का कोडिंग टेस्ट हुआ था ना, उस टेस्ट में एक पैरेंट्रोम की कंडीशन आई थी, और मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस इसको मतलब एक क्वेश्चन देगी, उसको 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और उसमें अलग अलग फंक्शन पूछ लेती है। तो आज भी ये वाला आया था, पैलेंड्रोम नंबर इन अ रेंज, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद प्राइम और नॉट, प्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, पूछ लेती है प्राइम से नंबर इन अ रेंज। देन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, ठीक है। Check if a number is a perfect number, even odd, whether a number is a positive negative, sum of first n natural numbers, ये क्वेश्चन टीसीएस के 2025 में आया था। फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज, इस बार हो सकता है ये आ जाए। बहुत हाई चांसेस हैं कि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस साल। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि किसी ना किसी शिफ्ट में तो आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मतलब लगभग 90% चांसेस हैं कि किसी ना किसी शिफ्ट में इस शीट में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये हर साल, कोई भी ऐसा साल नहीं अगर आप ये शीट को उठाओगे तो इसमें से नंबर नहीं आया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं आया। तो एपी वाला क्वेश्चन हो सकता है इस साल आ जाए, जीपी वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, लीप ईयर और नॉट, ठीक है। रिवर्स डिजिट्स ऑफ नंबर, ये भी आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिजिट इन नंबर, ये भी आ सकता है। फिबोनाची अप टू nth टर्म, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी टीसीएस में, तो ये आ सकता है। फैक्टोरियल वगैरह तो शायद ना आए। पावर ऑफ अ नंबर आ सकता है। फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जो आ सकता है। प्रिंट ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चेक इफ अ नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, ये आ सकता है। चेक इफ अ नंबर इज ऑटोमॉर्फिक, ये भी आ सकता है। जीसीडी, ये इस बार आया था, ये इस बार आया था। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये आ सकता है इस साल, मैं अगेन बोल रहा हूं, ठीक है। चेक इफ अ नंबर इज हार्शेड नंबर और नॉट, ये चेक कर लेना। अबंडेंट नंबर चेक कर लेना। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, समर ऑफ नंबर इन अ गिवन रेंज, परम्यूटेशन इन विच एन पीपल कैन ऑक्यूपाई आर सीट्स, मुझे लग रहा है कि इस साल ये क्वेश्चन शायद आ जाए। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में। प्रोग्राम टू एड टू फ्रैक्शंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है आ जाए। रिप्लेस ऑल जीरोस वंस इन अ गिवन इंटीजर, कैन अ नंबर बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चंस है ना, ये आ सकते हैं कि एरिया सर्कल का कैलकुलेट करना। तो हमने क्या किया, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। सबसे पहले आपको इसका सी प्लस प्लस का सॉल्यूशन मिल जाएगा इस शीट के अंदर, आपको जावा का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप नीचे करोगे तो आपको पाइथन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो तीन तीन लैंग्वेज में सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, और सारे क्वेश्चन जो भी हैं इसमें आपको शीट में सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये आया था इस साल, ठीक है, 2025 में आया था, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज, आ सकता है, हो सकता है इस साल आ जाए एपी का सीरीज का। तो इसमें फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना कैसे क्या होता है, कैसे आप इसको प्रिंट कराओगे एपी के लिए, ठीक है। सिंपल सा कोड है, ज्यादा कुछ नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन जो दिक्कत आती है वो आती है इनपुट एंड आउटपुट में, तो उसके लिए तो ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है। तो इनपुट आउटपुट जरूर देख के जाना। जैसे ये है जीपी सीरीज का सम, हो सकता है इस साल आ जाए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे आप निकालोगे, कोड कैसे करोगे, इसका सारी चीजें सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा रखी हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, लीप ईयर और नॉट, एक बार चेक करके जाना ये सब, ठीक है। रिवर्स करना डिजिट्स को, तो एक बार अगर आप गो थ्रू कर लोगे ना इस शीट को, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन मैं कहूंगा एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि जब आप एग्जाम देके आओगे तो आप कहोगे कि थैंक यू सो मच भैया ये वाली शीट प्रोवाइड कराने के लिए, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। बिकॉज हर साल अगर आप देखोगे तो इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, और इस साल मुझे लग रहा है कि इस साल भी आएगा, ठीक है। बाकी एक जो प्रॉब्लम आती है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो आज मैंने क्वेश्चन अपने इसमें मॉक टेस्ट में भी प्रोवाइड कराया था, तो उसके बारे में एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। तो एक बार चलते हैं। सो एक बार मैं आपको शो कर देता हूं। तो ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर मैंने आज एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया है, ये वाला,
लेट मी शो यू, इसमें प्रोवाइड कराया होगा आई थिंक, यस, चेक करते हैं। तो ये हमने प्रोवाइड कराया आज क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ये क्वेश्चन हमने आज दिया था बच्चों को सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है, ऐड टू फ्रैक्शंस, ठीक है। अब आप कहोगे तो सिंपल ही क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू फ्रैक्शंस a by b एंड c by d, योर टास्क इज टू ऐड बोथ फ्रैक्शंस, प्रिंट द रिजल्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, लाइक जैसे इसमें दिया है 1/2 एंड 3/4। अब देखो ये जो हमने किया है ना, यही मेन चीज है जो टीसीएस करती है। पहले तो आपको टेस्ट केसेस अच्छे से नहीं समझाएंगे और टेस्ट केस कॉम्प्लिकेटेड होंगे, इसलिए हम बच्चों को जब भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं तो टीसीएस के फॉर्मेट में ही प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन सपोज आपको समझ में तो आता है, ये आज हमने प्रोवाइड कराया था बच्चों को मॉक टेस्ट में। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में तो आता है कि भाई 1/2 है और 3/4 है, लेकिन अब ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने जो इनपुट दे रखा है ना इसमें, वो है स्ट्रिंग्स में। सो 1/2 हो गया और 3/4 हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 1/2 एंड 3/4 अगर आपको इसका फ्रैक्शन को ऐड करना है तो आप सीधे इसको ऐसे ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, राइट। इसको आप डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हो ना। उसके बाद आप क्या करोगे, सीधे इसका आप निकाल लोगे, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5/4। यही आपको प्रिंट कराना है, सिंपल। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये तो सब कुछ बहुत सिंपल है, आप इजीली कर लोगे, बट दिक्कत इज दिस वन, कि जो इनपुट हमने दिया बच्चों को, जानबूझ के ये दिया, इस इनपुट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को स्प्लिट करो आप स्पेस से। जब आप स्पेस से स्प्लिट कर दोगे तो सबसे पहले आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, विच इज 1/2, एंड आपको देखने को मिलेगा 3/4। अगेन ये स्ट्रिंग में होगा। फिर इसको आप स्प्लिट करो इससे, ठीक है। तो जब आप इससे स्प्लिट करोगे और उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको कर सकते हो, फर्स्ट न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2। तो ये आपको सेपरेटली नंबर्स में स्टोर करना पड़ेगा जब आप इसको स्प्लिट करोगे बाय स्लैश, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स के अंदर आप इसको करोगे, ठीक है। एंड देन आप इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट न्यूमरेटर में 1, इसमें 2, सेकंड वाले में आप न्यूमरेटर में 3 एंड सेकंड वाले के डिनोमिनेटर में 4। फिर उसके बाद आप अपना जो कोड है उसको आप लिख सकते हो जैसे भी आप लिखना चाहो, फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए। जानबूझ के हम लोग ऐसे इनपुट्स दे रहे हैं आपको, क्योंकि जब टीसीएस का एग्जाम होगा ना तो मेन प्रॉब्लम आपको यही आएगी। तो अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप कोर्स को परचेज करो। बाकी भी हमने सारी जो लाइव क्लासेस के ऊपर वो भी ली हुई है, क्या कैसे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। बाकी लाइव टेस्ट आज आप देख सकते हो कितने सारे चल रहे हैं, पैराग्राफ के ऊपर चल रहा है, न्यूमेरिक के ऊपर चल रहा है, वर्बल के ऊपर चल रहा है, एडवांस सेक्शन के ऊपर 2 लाइव टेस्ट चल रहे हैं आज, और ये कोडिंग क्वेश्चंस वाले चल रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन एनरोल इन द मॉक टेस्ट, द सीरीज लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।